आज हम एनआईसीयू के एक ऐसे सीरियस केस के बारे में बात करना चाहते हैं, जो कि बहुत कॉमन होता है। उसमें क्या होता है कि बच्चा जब डिलीवर होता है और बच्चा पेट के अंदर ही गंदा पानी पी लेता है, उसकी वजह से भारी समस्या ये आने लग जाती है कि बच्चे के हार्ट के राइट चैम्बर के प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को साँस लेने में तकलीफ बहुत ज़्यादा आती है। मेरे मिसेज की डिलीवरी पास के अस्पताल में हुई थी और लड़का हुआ तो उसको थोड़ी तकलीफ थी सांस लेने में। अभी हाल ही में हमारे यहाँ थर्ड डे पर एक बेबी बाहर से डिलीवर हुआ हमारे यहाँ रेफर होता है। जो बच्चा समय पर हुआ था, 3 किलो उसका वजन था तथा उसने जब नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी से उसका डिलीवरी हुआ, उसके दौरान उसने पेट के अंदर ही गंदा पानी पी लिया था, जिसकी वजह से बच्चा जब इमरजेंसी में हमने देखा तो उसको सीवियर सांस लेने में तकलीफ थी। उसकी वजह से हमने उसको इमरजेंसी के अंदर ही मशीन पे ले लिया। मशीन पर लेने के बाद हमने उसे एनआईसीयू में तुरंत प्रभाव से शिफ्ट कर दिया। एनआईसीयू में शिफ्ट करने के बाद बच्चे को टोटल 11 दिन तक मैकेनिकल वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। उससे नीचे वाले सपोर्ट पर 5 दिन यानी कि एनआईवी सपोर्ट पर रखा गया। उसके बाद 4 दिन करीब उसे सीपैप सपोर्ट पर रखा गया और 1 दिन उसे एचएफएनसी सपोर्ट पर रखने के बाद टोटल उसको वेंटिलेटर सपोर्ट यानी कि सारे सपोर्ट्स मिला के 20 डेज तक रेस्पिरेटरी सपोर्ट पर रखना पड़ा। टोटल बच्चे का एनआईसीयू स्टे है वो रहा 34 डेज। बच्चा जब तीसरे दिन पे हमारे अनंता हॉस्पिटल में आया था, तब बच्चे को सांस में काफ़ी तकलीफ थी। उसके लिए बच्चे को वेंटिलेटर पर रखा गया और उसी के साथ हमने बच्चे की दिल की जांच करवाई, जिसे हम 2D इको बोलते हैं। उस जांच के अंदर जो बच्चे के जो हार्ट के जो राइट साइड के जो राइट चैम्बर के जो प्रेशर था वो काफ़ी बढ़ा हुआ था। उसके लिए बच्चे को बीपी बढ़ाने की दवाई दी गई। साथ ही में जो हार्ट के जो प्रेशर है उसको कम करने के लिए एक दवा होती है जिसे हम सिल्डेनाफिल बोलते हैं, उसका यूज़ किया गया। जब हमने रिपीट जांच करवाई इको की, तो वो जांच नॉर्मल पाई गई। साथ ही जब बच्चा तीसरे दिन का था और बच्चा शुरुआती दिनों में जब हमारे पास आया, तो बच्चे में संक्रमण पाया गया था, जिसके लिए बच्चे को फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक्स पे रखा गया। बच्चे को 10वें दिन पे जो बच्चे की स्थिति थी वो काफ़ी गंभीर हो गई। उसके लिए वापस हमने खून की जांच करवाई। उसमें जिसे हम सीआरपी बोलते हैं, वो पहले 22 था तीसरे दिन पे और वही 10वें दिन पे वो 190 हो गया। उसके लिए बच्चे की जो एंटीबायोटिक्स थी उसको अपग्रेड किया गया और साथ ही इसी के साथ हमने बच्चे की जो पीठ के पानी की जांच करी, उसमें मेनिंजाइटिस पाया गया जिसे हम दिमागी संक्रमण बोलते हैं। उसके लिए एंटीबायोटिक्स को हमने 21 दिन तक बच्चे को दिया गया। एनआईसीयू में रहते हुए बच्चे को खून की कमी पाई गई। खून की कमी के लिए उसे पूरे एनआईसीयू स्टे के दौरान 4 बार खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ी, 2 बार पीला खून यानी कि प्लेटलेट्स देने की ज़रूरत पड़ी और 3 बार सफ़ेद खून यानी कि फ्रेश फ्रोज़न प्लाज़्मा एफएफपी देने की ज़रूरत पड़ी। बच्चा जब शुरू में अपने पास एनआईसीयू में आया था, तब उसे गंभीर रूप से सांस लेने में तकलीफ थी। इसकी वजह से हम उसे फीड पर नहीं ले पाए थे और उसे पूरे टाइम आईवी ड्रिप पर रखा गया। फिर धीरे-धीरे जब बच्चे की सांस में तकलीफ कम होने लगी, तो हमने उसे कुछ अमाउंट में दूध देना स्टार्ट किया। जब उसने दूध को टॉलरेट करना स्टार्ट किया, तो आखिरी तक यानी कि 34 दिन बाद जब बच्चा माँ के पास है, स्वस्थ है, अब वो पूरे माँ के दूध पर उसे शिफ्ट कर दिया गया है। सभी डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफ और अनंता अस्पताल को धन्यवाद।